कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? कौन होगा यूपी के लिए उपयोगी? कौन होगा वो मुकद्दर का सिकंदर जो सिंहासन पर आरूढ़ होकर के सत्ता सुख भोगेगा और साम्राज्य चलाएगा? क्या फिर से भगवा लहराएगा? योगी आदित्यनाथ आएंगे मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ होकर, या उनका होगा तब तख्ता पलट, या आएंगे अखिलेश यादव जी, या बहन मायावती जी होंगी यूपी की मुख्यमंत्री, या अब की बार कांग्रेस की सरकार और प्रियंका गांधी होंगी मुख्यमंत्री। नमस्कार, एस्ट्रो पॉजिटिविज्म में आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर पीसी पांडे यशस्वी एक रोचक एवं मार्मिक चर्चा के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। मित्रों, इन सभी राजनेताओं की जन्म कुंडलियां हमने इंटरनेट से प्राप्त की हैं। इंटरनेट पे इनकी बर्थ डिटेल हमें मिली है। हम इनकी सत्यता की कोई गारंटी नहीं लेते और कोई दावा नहीं करते कि ये कितनी प्रामाणिक है, लेकिन जो भी हमें सूचनाएं मिली उसके अनुसार हमने अपना ज्योतिषीय विश्लेषण किया है, जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मित्रों, एक बार लेते हैं योगी आदित्यनाथ की जन्म पत्रिका। 5 जुलाई 1972 का जन्म है, 12 बजे मध्याह्न पौड़ी गढ़वाल में। आपका कन्या लग्न है और वृषभ का नवांश। लग्न इस लाभ भाव में बैठा है और नवांश में चंद्रमा उच्च का बैठा है। पत्रिका के हिसाब से इस समय इनकी राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 2022 के एंड तक चलेगी। राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है और मित्र राशि में है, और पंचम भावाधिपति जो शनि है वो लाभ भाव में बैठा है, भाग्यस्थान में बैठा है शुक्र के साथ। मित्र राशि में और मित्र के साथ है, और यहां दोनों त्रिकोणेश एक योग भी बना रहे हैं। दसम भाव में सूर्य की उपस्थिति है और केंद्र में बृहस्पति बलवान होकर स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। पत्रिका बड़ी रोचक है और इनकी पत्रिका में पॉसिबिलिटीज है कि इनको सत्ता का सुख फिर से मिल सकता है। हम 2012 की बात करें, जब मोदी जी 2014 की बात करें, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनको भी राहु की महादशा चल रही थी और वो राहु ने सत्ता सुख दिया। इसीलिए इस समय हम योगी जी का देखें तो ये भी राहु और बहुत प्रबल रूप से मित्र राशि में शनि के घर में बैठा है, और दोनों त्रिकोणेश भाग्यस्थान में बैठे हैं जो भाग्य का वर्धन कर रहे हैं। हम इनके अष्टक वर्ग पर एक बार नजर डालें। लग्न में 33 रेखा है और दसम भाव में 26 और सप्तम भाव में 29, भाग्यस्थान में 30 और लाभ स्थान में 30। इनकी परिस्थितियां बड़ी अनुकूल जान पड़ती हैं, और सडबल की भी पोजीशन देखें ग्रहों की, तो इस समय ग्रहों का जो बल है बहुत बलवान की होने की दिशा में चल रहा है, जहां हम देख सकते हैं कि सडबल, भावबल और अष्टक वर्ग के अनुसार इनकी पत्रिका में सत्ता की सुख की संभावना काफी प्रबल रूप से बन रही है। उसको हम अधिक फोरकास्ट करें उससे पहले चलते हैं इनके प्रतिद्वंदी श्री अखिलेश यादव जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। अखिलेश जी की जन्म पत्रिका का जो विश्लेषण करें, इंटरनेट से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जुलाई 1973 का जन्म है, और ये भी लगभग 12:15 बजे दिन का जन्म है सैफई में। पत्रिका के हिसाब से इनका लग्न कन्या लग्न है, लेकिन लग्न सप्तम भाव में बैठा है। दसम में शनि और सूर्य इकट्ठे बैठ गए केतु के साथ। राहु नीच का चौथे घर में बैठा हुआ है, और इनका बृहस्पति नीच राशि में अधिष्ठित है। तो नीच राशि का जो जुपिटर है वो कभी कभी ऑब्स्टेकल बहुत देता है। इनका राहु की महादशा के अंतर्गत अभी बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, जो कि बृहस्पति पंचम भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है, और इनका राहु भी नीच राशि का बैठा है और केतु भी नीच राशि का बैठा है। केतु में बृहस्पति, जो कि बहुत समीचीन नहीं जान पड़ता। हाथ कट्टर प्रतिद्वंदी होंगे, टक्कर देंगे,
और बहुत हद तक इनके जीतने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो हम कंक्लूजन में आगे बताएंगे। इनका भी सटबल भावबल देखा जाए तो सटबल में स्थिति लगभग अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सटबल भावबल में, क्योंकि इनका जो हम बृहस्पति की स्थिति देखें पंचम भाव का बल 333 है मात्र, और जहां राहु अधिष्ठित है और 333, और जहां बृहस्पति अधिष्ठित है वहां 330 इनको सटबल प्राप्त हैं। अष्टक वर्ग में हम देख रहे हैं लग्न में 28, 10वें घर में 29, 7वें घर में 27 और 5वें घर में 25। इनका भाग्य और लाभ में भी लगभग 25-25 रेखा बल प्राप्त है अष्टक वर्ग के हिसाब से। जो स्थितियां ठीक तो हैं लेकिन उतनी अनुकूल नहीं है जितनी कि 2011-12 में थी। उस समय तो प्रबल योग बन रहा था, इसलिए वो सिंहासनस्थ हुए और उन्होंने बहुत शानदार ढंग से सत्ता का सुख प्राप्त किया, पूरे 5 साल रहे। इस समय जो है, जो ग्रहों की दशा अंतरदशा उतनी समीचीन जान नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से हम एक कंक्लूजन में पहुंचे कि हाँ ये बन सकते हैं। तीसरा विश्लेषण लेते हैं प्रियंका गांधी का। जन्म पत्रिका के हिसाब से 12 जनवरी 1972 का जन्म है, शाम को 5:05 दिल्ली का। आपका मिथुन लगन है और मेष का नवांश है। लग्नेश बुध सप्तम भाव में बैठा है, बृहस्पति के साथ लग्नेश सप्तमेश योग तो बन रहा है, लेकिन नवांश में ही गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हैं, गुरु चांडाल दोष बन रहा है। और इनके इस समय दशा की बात करें तो शुक्र की महादशा के अंतर्गत इनका इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है। अब बुध और शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र भाग्यस्थान में है, बुध सप्तम भाव में। ये कहेंगे कि ये कांग्रेस को ठीक है कुछ सीटें दिला देंगी, कुछ हद तक इनके आने का कांग्रेस को फायदा हो सकता है, लेकिन इनके सत्ता में आने की तो संभावनाएं बहुत बहुत कम है। इनसे तो अखिलेश जी का बेहतर है। सटबल की स्थिति देखें कि वो ठीक ठीक है। सटबल में जहां शनि का सटबल 375 है और वहां 329 जो है शुक्र का सटबल है। इनकी पत्रिका में हम भावबल के अलावा अष्टक वर्ग पर पहुंचते हैं। लग्न में 25, सप्तम में 28 और 10वें घर में भी 28 सटबल है, जो कि ठीक है। उसके अलावा अगर भाग्यस्थान का सटबल देखें केवल 21 है, वो बहुत ही औसत से भी कम है, इसलिए संभावनाएं इनकी बहुत न्यून जान पड़ती हैं। हालांकि ये प्रतिस्पर्धा में काफी दौड़ लगाएंगी और कुछ हद तक अपनी सीटें दिलाने में कामयाब भी होंगी। अब आते हैं मायावती जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने। बहन कुमारी मायावती की जन्म पत्रिका के हिसाब से 15 जनवरी 1956 का जन्म है और यह है शाम को 7:50 दौलतपुर उत्तर प्रदेश का। इनकी पत्रिका में लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है, चंद्रमा और बुध के साथ अधिष्ठित है और पंचम भाव में राहु शनि और मंगल का योग है। लाभ भाव में केतु की उपस्थिति बैठी हुई है। पत्रिका में ठीक है, इनके राजयोग के योग तो है निसंदेह। ये कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने सत्ता सुख भोगा है, एक कट्टर नेता के रूप में जानी जाती है जो स्ट्रांग डिसीजन ले सकता है और काफी एक सत्ता में आमूल परिवर्तन ला सकता है, संक्रांति ला सकता है, इनमें वो जरूर ऐसे गुण है। लेकिन जहां तक हम जनपत्रिका में ग्रहों की दशा की बात करें तो इस समय इनको बुध की महादशा चल रही है। इनफैक्ट बुध में इनका मंगल की अंतर्दशा चल रही है और मंगल इनका पंचम भाव में अधिष्ठित है और बुध की जो स्थिति है वो सप्तम भाव में है। तो वैसे तो केंद्र त्रिकोण की स्थिति अच्छी बनती है, तो मैं समझता हूँ ये भी कुछ हद तक दौड़ में फाइट करेंगी और कट्टर मुकाबला होगा और काफ़ी हद तक ये टक्कर देने में कामयाब होंगी। इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी पत्रिका में जो सडबल और भावबल के अलावा अष्टक वर्ष की स्थिति है, लग्न में 26 अष्टक पॉइंट है और सप्तम में केवल 23 हैं, दसम में 24 अष्टक पॉइंट केवल बन रहे हैं और जबकि दोनों त्रिकोण थोड़ा बलवान हैं 35 और 28 के
हिसाब से। तो उस हिसाब से इनकी सत्ता के लिए इस समय की जो दशा है, इस समय का जो ट्रांजिट है, वो उतना ज़्यादा अनुकूल मालूम नहीं पड़ता। इसलिए कहना बहुत कठिन होगा कि बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री पद तक आ पाएंगी, सत्ता पर काबिज होंगी, ऐसी संभावना मुझे कम दिख रही है। हाँ, सम्मानजनक ये अपनी सीटें लेने में कामयाब होंगी। और इसका प्रियंका जी का भी हम देखें तो उनका भी कुछ हद तक वो सीटों में वृद्धि करेंगी पहले की अपेक्षा। और अखिलेश जी के थोड़े से योग हैं कि उनको वोट तो पड़ेंगे, लेकिन प्रतिशत वोट अच्छे पड़ेंगे, लेकिन वो सत्ता सुख में और सीट्स में कन्वर्ट होने में थोड़ी मुश्किलें करेंगे। कट्टर टक्कर तो ये दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सत्ता सुख भोगने की स्थिति में इस समय ग्रहों के अनुसार स्थिति बना रहे हैं। तो राजयोग में देखा जाए इस समय निर्विवाद रूप से योगी आदित्यनाथ की जन्मपत्रिका काफी प्रभावशाली है और काफी प्रभुत्व वाली है, जिसमें ऐसा परिलक्षित होता है कि इनको सत्ता का सुख फिर से मिलने वाला है। होना क्या है ये तो आप लोग देखेंगे, लेकिन हमारा केवल एक विश्लेषण था और हम लोग बिल्कुल तटस्थ हैं, किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। जो हमें लगा वो हमने आज तक पहुंचाया और आगे देखते हैं क्या होगा। और मैं ऐसे ही नूतन चर्चाओं के लिए आपको फिर से आमंत्रित करूंगा। निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि लेटेस्ट हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। और मेरा निवेदन है कि आप कृपया इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और उसको लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।